तो हेलो बच्चों। आज हम मैथ का कंसेप्ट सीखेंगे। दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और इसको आप यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम भी कह सकते हैं। यहाँ पे लेमा क्या है? ये प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन q एंड r ये क्या होंगे? यूनिक इंटीजर्स होंगे। एंड वो ये कंडीशन फॉलो करेंगे, कौन सी? r इज लेस देन b एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन वो प्रूव करेंगे। मतलब मैं हिंदी बोला था, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बोलेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है। अ टेक्निक टू कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड इसके लिए दो नंबर कंपोजिट चाहिए, तो हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इनिशियल एग्जांपल्स ऑफ एन एल्गोरिदम दैट कंप्यूटर हैड बीन प्रोग्राम टू कैरी आउट। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये उन इनिशियल एग्जांपल्स में से एक था जो प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए यूज किया गया था। तो दिस एल्गोरिदम कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स, मतलब निगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे एक्सेप्ट 0। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद एप्लीकेशंस क्या है? इसके एप्लीकेशंस फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। तो नंबर की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना है कैसे? लाइक every positive even and odd integer is of form 2q and 2q plus 1। तो ये इंटीजर का प्रॉपर्टी है कि उनको 2q या 2q+1 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसको भी प्रूव कर सकते हैं इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अगर सपोज a को हम कोई इंटीजर मान लेते हैं और b है 2 यहाँ पे, तो अगर r 0 बन गया तो ये 2q की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब a 2q की फॉर्म में आ जाएगा। एंड वो r अगर 1 हो तो 2q+1 की फॉर्म में आ जाएगा। ये सिंपल है। ये आप क्या करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो जिससे आप ये एग्जाम के लिए लिख सकोगे। मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिस करो। पर कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि 2q की फॉर्म में एंड 2q+1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
जस्ट हमको बी को 2 मानना है एंड हमको ए फाइंड आउट करना है। तो ये ए आ जाएगा 2q फॉर इवन इंटीजर्स एंड फॉर ऑल इंटीजर्स 2q+1। ये चीजें जो ये एचसीएफ फाइंड करना, ये जो चीजें हैं हम ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, बट हमको सिस्टमैटिकली जाना है ना। मैथमेटिक्स सिस्टमैटिकली गए तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर बड़े नंबर्स आ गए, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गए, तो वहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच ही काम आता है। तो छोटे प्रॉब्लम के लिए ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। वहाँ पे अगर सिस्टमैटिक, अगर लंबा प्रोसेस हो जाता है तो वहाँ पे ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम वी विल डू इट इन सिस्टमैटिक वे। ओके। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिल गया तो उसको उसके जो कॉम्पोजिट इंटीजर्स हैं उनके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया है, वैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसको आप अल्गोरिदम भी बोल सकते हो। तो ये अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो Q and R will be unique integers, and there is condition that is R is less than B and R is greater than or equal to 0। तो ये कंडीशन वो फॉलो करेंगे। तो ये टेक्निक एचसीएफ फाइंड करने के काम भी आती है, एंड ये बताती है कि नंबर्स को लाइक 2q एंड 2q+1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बन गई है, मतलब 2q एंड 2q+1 हमको सब नंबर, मतलब सब नंबर की जो इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक नेचर बोलो, मतलब हम सभी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हो गई उनकी प्रॉपर्टी। कॉमन, कॉमन क्या है उनमें, वो है उनकी प्रॉपर्टी। ओके। तो थैंक यू।